हेलो एवरीवन, एक्स एकेडमी ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टल पर आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की बात करेंगे। एमसीक्यूज की यह एक सीरीज होगी जिसमें जो आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन उसके पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पर बनने वाले जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो समय न नुकसान करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट, और टॉपिक है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या टॉपिक लेने जा रहे हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज आपके सामने है, Which property of carbon enables it to form numerous number of compounds? यानी कार्बन का कौन सा गुण इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वह न्यूमेरस संख्या में, अनंत संख्या में यौगिक बनाता है। क्या बताया गया? Which property of carbon enables it to form numerous number of compounds? First option is catenation, second is tetravalency, थर्ड इज एलोट्रोपिज्म, लास्ट ऑप्शन इज ऑल। तो इनमें से कौन सा गुण है जिसके कारण कार्बन न्यूमेरस नंबर में कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है? चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन इस ढंग से बनाए गए हैं कि आप क्वेश्चन को देख करके पहले ट्राई कर लें, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें और देन आप आगे जा करके उसका एक्सप्लेनेशन देखें और अपने आप को चेक करें कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। क्लियर है? तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। यस, आंसर इज ए कैटिनेशन। क्या है इसका आंसर? तो ऑप्शन ए कैटिनेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देखिए, कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कार्बन हैज द हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी amongst all the elements and this property enables carbon to form numerous number of compounds। तो याद रहे कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। किसी एलिमेंट द्वारा सेल्फ लिंकिंग, अपने ही जो है प्रकार के जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के द्वारा, मान लीजिए हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन एटम के साथ जुड़ करके, लिंकिंग करके अगर लंबी चेन बना रहा है या साइकिल्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये जो प्रॉपर्टी होती है क्या कहलाती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी? दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी तत्व की अपने ही परमाणुओं से जुड़ करके लंबी चेन या साइकिल बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? कैटिनेशन। हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। तो ये श्रृंखलन की जो प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, वह कार्बन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कार्बन हैज द हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी and it is the reason why it forms numerous number of compounds। यही रीजन है कि वह अनंत संख्या में कंपाउंड बनाता है, न्यूमेरस कंपाउंड्स बनाता है। ये देखिए कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो की गई है। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन जुड़ते जुड़ते कार्बन एक लंबी चेन बना लेता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन यहां पर साइकिल का फॉर्मेशन हो गया है। तो कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण लंबी चेन बनाता है, ब्रांचेज यहां पर बन जाते हैं चेन के अंदर, साथ में आप देखेंगे कि यहां साइकिल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। यही रीजन है कि यह न्यूमेरस नंबर में कंपाउंड्स बनाता है, अनंत संख्या में यौगिक बनाता है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसके कारण यह न्यूमेरस कंपाउंड्स बनाता है, इतनी बड़ी संख्या में कंपाउंड्स बनाता है? देन आंसर इज कैटिनेशन। हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ second question, tetrahedral arrangement of all the four valencies of carbon was first proposed by, जो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है,
तो इसकी जो टेट्रा वैलेंसी है, जिसकी जो 4 वैलेंसीज हैं, उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है। इसको सबसे पहले किसने बताया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है इसके लीबेल एंड वान हाफ, सेकेंड ऑप्शन इज हाइजेनबर्ग, थर्ड ऑप्शन बोर, लास्ट ऑप्शन डी ब्रॉगली। तो किसने कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं उनके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के बारे में, यानी चारों वैलेंसीज टेट्राहेड्रली चतुष्फलकीय रूप से विन्यासित होती हैं, इसको सबसे पहले किसने बताया? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है। तो इसका आंसर है लीबेल एंड वान हाफ, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। लीबेल एंड वान हाफ बिल्कुल रट डालिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, लीबेल एंड वान हाफ for the first time proposed that all the 4 valencies of carbon remain arranged tetrahedrally at an angle of 109 degree 28 minute। तो सबसे पहले लीबेल और वान हाफ ने बताया कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होती हैं और एक दूसरे के साथ 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनाती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी 4 वैलेंसीज। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सेंटर में है वो कार्बन है। सेंटर में कौन है? याद रहे, कार्बन है। दिस वन, यहां सेंटर में कार्बन है और कार्बन की 4 वैलेंसीज टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, ये देखिए यहां पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो किया गया है ऑल दी 4 वैलेंसीज का। ये जो बॉन्ड्स हैं, दिस वन, ये इन दी प्लेन है, ये अबव दी प्लेन है, और ये जो बॉन्ड है डॉटेड लाइन से शो किया गया है वह बिलो दी प्लेन है। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है ऑल दी 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन का। इसको सबसे पहले लीबेल एंड वान हाफ ने बताया था। किसने बताया था? लीबेल एंड वान हाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए थर्ड, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हैज the highest electronegativity? in which of the following, यानी इनमें से किस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है? पहला ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ईथेन। सेकेंड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन। थर्ड ऑप्शन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज इथाइन। एंड लास्ट ऑप्शन है इन ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स कार्बन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपसे पूछा गया कि ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें से किसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर IIT JEE एंड नीट। याद रहे, यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो IIT और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उनको हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी किसमें कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है? चलिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्वेश्चन एक जो है स्लाइड में है, आंसर उसका अगले स्लाइड में है। आप पहले ट्राई कर लीजिए और देन आगे जा करके देखिए कि आप सही हैं कि नहीं, और अगर सही हैं भी तो टेक्निकली आप सही हैं कि नहीं, ये चीजें जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चन आए, लेकिन इससे रिलेटेड यहां पर जो फैक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इसी प्रकार के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और उसके पीछे टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है। आंसर है इसका CHC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इथेन का जो कार्बन था, इथीन का जो कार्बन था उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इथाइन का कार्बन है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। The greater the extent of S character in hybridized orbital of a carbon atom, more is its electronegativity। तो याद रहे जो कार्बन एटम है
उसका जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, s ऑर्बिटल का गुण जितना ज्यादा होगा, रेस्पेक्टिव कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो डिफरेंट एग्जांपल्स दिए थे उनमें कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और कार्बन क्या, रेस्पेक्टिव कार्बन के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनमें s कैरेक्टर कितना है, उसके बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा कि किसका कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। याद रहे बेसिस यही है, जहां पर कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा वह कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। ये देखिए सबसे पहले इथेन का केस लिया गया है। इथेन का जो कार्बन है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन के लिए शॉर्टकट फार्मूला हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हाइब्रिडाइजेशन इन एन एटम और मॉलिक्यूल के लिए पूरा एक वीडियो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो इथेन है, अल्केन है, उसका जो कार्बन है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर होता है। मात्र कितना? 25%। अगर हम इथीन की बात कर रहे हैं तो इथीन में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर कितना होगा? तो 33.33% यहां s कैरेक्टर आता है। ये सब कैलकुलेशन हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं इन डिटेल। अब अगर हम बात करें इथाइन की, तो इथाइन में जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वह sp हाइब्रिडाइज्ड है विथ 50% s कैरेक्टर। s कैरेक्टर वहां कितना है? 50%। तो नेचुरली जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है, दैट इज 50%। तो वह कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी अल्काइन का जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है वह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू अल्कीन का डबली बॉन्डेड कार्बन और अल्केन का सिंगली बॉन्डेड कार्बन। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन किस में है? आंसर इज इथाइन। यहां पर कौन सा आंसर आएगा? इथाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही स्पेसिफिक। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इथाइल, विनाइल एंड इथाइनिल फ्री रेडिकल इज। कौन कौन से? इथाइल, विनाइल और इथाइनिल फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का करेक्ट सीक्वेंस यानी सही क्रम कौन सा है? बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन, IIT, JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहे, यहां पर कोई भी सुपरफिशियल क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करते। यहां पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपका समय बर्बाद न किया जाए। क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्वेश्चन के टेक्निकलिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि आपका प्रिपरेशन परफेक्ट हो सके, आप अपने आप को चेक कर सकें। चूंकि ये क्रैश कोर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो नॉलेज है वो अप टू मार्क है और देन ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से जा करके इनके बेसिक को आप डिटेल में वॉच कर सकते हैं। और इनके अगर PDF नोट्स की बात करें तो हमारा जो वेबसाइट है chemistryforcompetition.com, वहां पर जाकर के इन क्वेश्चन का आपको PDF विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल सकता है, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इथाइल, विनाइल एंड इथाइनिल फ्री रेडिकल का करेक्ट सीक्वेंस स्टेबिलिटी का क्या है? तो पहले ऑप्शन में दिया है CH3 CH2 with unpaired electron, that is ethyl free radical.
is greater than vinyl free radical CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज विनाइल फ्री रेडिकल, and is greater than ethynyl free radical HC ट्रिपल बॉन्ड C with a unpaired electron, an unpaired electron। तो ये पहला ऑर्डर। दूसरा ऑप्शन है ethyl free radical is lesser than vinyl free radical is lesser than ethynyl free radical। Third option is ethyl free radical is greater than vinyl free radical approximately equal to ethynyl free radical। लास्ट ऑप्शन है इथाइल फ्री रेडिकल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विनाइल फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन इथाइनिल फ्री रेडिकल। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, पहले आप ट्राई कर लीजिए और देन आप आगे जाकर के देखिए सॉल्यूशन में कि क्या टेक्निकलिटी थी इस क्वेश्चन में, कैसे बना, और अगर आप सही थे तो क्या टेक्निकली सही थे, और अगर गलती हो गई है तो आगे से गलती को रिपीट ना करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है गलतियों को कम करना है। अगर आप मिस्टेक्स बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में गलतियां करके अपने क्वेश्चन को गलत कर लेंगे तो नेचुरल है आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो गलतियों को कम करना, इसके लिए जानना पड़ेगा कि क्या आप टेक्निकली सही थे, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही थी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। एस आंसर ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर था, दैट इज ethyl free radical is more stable than vinyl free radical and it is in turn more stable than alkynyl free radical। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन है इनमें से, तो ethyl free radical, देन कौन है vinyl free radical, और उससे भी कम स्टेबल कौन है, तो ethynyl free radical। देखिए रीजन क्या है, इसके पीछे क्या टेक्निकलिटी, एक्सप्लेनेशन देखिए। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, hence any factor which donates electrons to its half filled orbital or causes dispersal of its unpaired electron that is delocalizes its unpaired electron increases their stability। तो याद रहे जो फ्री रेडिकल है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो कोई भी फैक्टर अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का जो डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको घटा रहा है, या उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिसलोकेलाइजेशन करवा रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां डिसलोकेलाइज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। उस केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां देखिए क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स इज लेसर इफ ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। Thus the order of stability of ethyl, ethanyl that is vinyl and ethynyl that is ethynyl free radicals will be as under। याद रहे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नजदीक है, तो उसका आसानी से डिसलोकेलाइजेशन नहीं होगा, वह आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, ऐसे केस में स्टेबिलिटी घट जाएगी। आपको मालूम है कि यहां ये जो कार्बन है वह sp हाइब्रिडाइज्ड है विथ 50% s कैरेक्टर। नेचुरली कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिसलोकेलाइज होने नहीं देगा, तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। उससे कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी किसके केस में होगी, विनाइल फ्री रेडिकल के केस में होगी। यहां पर जो कार्बन है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है विथ 33.33% s कैरेक्टर, और सबसे ज्यादा स्टेबल इथाइल फ्री रेडिकल का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वहां पर s कैरेक्टर मात्र 25% है। इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका डिसलोकेलाइजेशन आसानी से हो पाएगा। नेचुरली स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो इथाइल फ्री रेडिकल की होगी। आगे देखिए क्या लिखा है, ये देखिए ऑर्डर जो होना चाहिए उसको लिख दिया गया है। इथाइल फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन विनाइल फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन इथाइनिल फ्री रेडिकल। हियर इथाइल फ्री रेडिकल contains sp hybridized carbon with 50% s character। How much? 50% s character।
Hence, it is most electronegative and binds unpaired electron more firmly and therefore prevents its dispersal. तो ये जो कार्बन है वह sp हाइब्रिडाइज्ड है with 50% s कैरेक्टर। तो नेचुरली कार्बन को बाइंड करेगा फॉर्मली, बहुत फॉर्मली पकड़ करके रखेगा। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिसलोकेलाइजेशन आसानी से नहीं होगा, तो नेचुरली इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन विनाइल फ्री रेडिकल carbon bearing unpaired electron is sp2 hybridized with 33.33% s character. Here carbon is relatively less electronegative and therefore unpaired electron is more delocalized. Thus ethynyl, that is vinyl free radical, will be relatively more stable than ethynyl free radical. In the same way, in ethyl free radical, carbon bearing unpaired electron is sp3 hybridized with only 25% s character. Here carbon is the least electronegative and therefore unpaired electron is the most delocalized. Thus ethyl free radical will be the most stable amongst three. तो तीनों में सबसे स्टेबल कौन होगा? तो इथाइल फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि वहां पर कार्बन पियरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन का जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें मात्र 25% s कैरेक्टर है, सबसे कम s कैरेक्टर है। तो नेचुरली यहाँ कार्बन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे एसोसिएटेड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका डिसलोकेलाइजेशन इजिली होगा। तो नेचुरली यहाँ स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की सबसे ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following is मोस्ट स्टेबल? कौन सबसे ज्यादा स्थायी है? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, मिथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन, नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन एंड फोर्थ इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? याद रहे कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें बड़े ही डिटेल में हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप जाकर के रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है? देखते हैं इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन याद रहे, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। देखते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, रीजन क्या है। The order of stability of different alkyl carbonium ions is as under. Different alkyl carbonium ions के स्टेबिलिटी का देखिए ऑर्डर क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। टर्शियरी 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोनियम आयन। Here plus I effect of alkyl group attached to the positively charged carbon causes dispersal of its positive charge and therefore increases the stability of alkyl carbonium ion. Thus, the greater the number of alkyl groups attached to the positively charged carbon, more is stability of alkyl carbonium ion. तो याद रहे कार्बोनियम आयन में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्काइल ग्रुप जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा है उसका प्लस आई इफेक्ट, याद रहे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो। तो वहां पर प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को फैलाएगा। और चार्ज का डिस्पर्सल जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी रेस्पेक्टिव स्पीसीज की उतनी ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे स्टेबिलिटी रेस्पेक्टिव कार्बोनियम आयन की उतनी ज्यादा होगी। ये देखिए यहां पर सबसे पहला केस लिया हुआ है दैट इज इथाइल कार्बोनियम आयन। इथाइल कार्बोनियम आयन में आप देख सकते हैं CH3 CH2 विथ
कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, इथाइल कार्बोनियम आयन। यहां पर मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर हटाना। जब इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, डिस्पर्सल हो गया, फैलाव हो गया। पॉजिटिव चार्ज फैल रहा है, किसके कारण, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो नेचुरली यहां स्टेबिलिटी बढ़ी। मिथाइल कार्बोनियम आयन से कहीं ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इथाइल कार्बोनियम आयन। अब यहां पर देखिए आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन का केस है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये देखिए 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दोनों प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। नेचुरली इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज का कुछ पार्ट इस कार्बन पर और इस कार्बन पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का फैलाव हुआ, डिस्पर्सल हुआ, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। थर्ड केस देखिए, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का केस है। 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं विथ प्लस आई इफेक्ट। नेचुरली यहां पर चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा फैलेगा, डिस्पर्स्ड होगा, तो नेचुरली इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों में सबसे ज्यादा होगी। तो यहां आंसर कौन सा था, डी, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, इसका ऑप्शन था। याद रहे चार्ज का डिस्पर्सल जो कार्बोनियम आयन का है, स्पेशली एल्काइल कार्बोनियम आयन का, उसको हम हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स बनेंगे किसी भी एल्काइल फ्री रेडिकल की, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्सल उतना ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 6, 9, तीनों जगह है, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 9 हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स बनेंगे। यहां पर कितने बनेंगे, 6 हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स बनेंगे, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, और यहां पर केवल 3 हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म बनेंगे। तो अगर हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर भी हम देख रहे हैं तो चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा किस में होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन के केस में होगा। नेचुरली इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सही आंसर इसका क्या था, डी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने जीओसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को लेकर के आएंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आप अपने आप को बिफोर एग्जामिनेशन के पहले अपने आप को चेक कर सकें कि एमसीक्यूज बनाने में आप टेक्निकली कितने परफेक्ट हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर इन क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्म विथ सोल्यूशन आपको चाहिए तो chemistryforcompetition.com ये हमारा वेबसाइट है, वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th, IIT JEE नीट सबके लिए जो नोट्स अवेलेबल हैं वहां पर, वो आपको बिल्कुल फ्री वहां पर अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे एक्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में प्रदीप क्षेत्रपाल यूट्यूब चैनल पर भी हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से भी रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।